जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको घी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर घी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं, आपको जो लाइसेंस लगेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। वो सभी लाइसेंस कितना दिन में मिलेगा, कितना ईयर का वैलिडिटी रहेगा, वो सभी लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर ये सभी लाइसेंस हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर घी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस। नंबर फर्स्ट पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका घी बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर के लिए ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप अगर आपका घी का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका घी का पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका घी का प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर बेच रहे हैं और इंडिया लेवल पर आपका पैकेजिंग सेल हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये आईएसओ मेनली होता है आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है, और आपका जो घी का पैकेजिंग पर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कोई भी कस्टमर आपसे परचेस करेगा तो सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। आईएसओ आईएएफ नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जोन से भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं घी का, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप चाहें तो 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो घी का प्रोडक्ट बेच रही हैं रिटेलर और होलसेलर को, उसको लीगल बिल अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक में आपका अकाउंट ओपन करने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। कोई भी लीगल बिल के लिए ये मेनली यूज होता है। जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में।
जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको जीएमपी लगता है। ये जीएमपी आपका जो होता है मेनली ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। अगर आपका घी का पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो और नंबर रहेगा तो कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन खरीदने के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो जेडीटी सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट यूज होता है। और जेडीटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या बेच नहीं पाएंगे। अगर आपका जो घी का पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का नंबर लोगो रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग वगैरह करने के लिए आएगा तो वो भी देखेगा नहीं ये प्रॉपर फूड सेफ्टी से इनको मिला है सर्टिफिकेट बोलकर कस्टमर भी आपको सेटिस्फाई देगा। और जो भी अधिकारी है वो भी क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे। और जो फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर का अप्लाई होता है और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। 1 to 5 ईयर का जितना डेट का करो जितना ईयर का होता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका सिटी एरिया में जो सा भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं घी का या फिर और कौन सा, आपको ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में और सिटी एरिया पर बिजनेस या आपका जो भी वर्क है नहीं कर पाएंगे। आप अगर काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस ओपन किए हैं तो ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका घी का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। और ये जो एनओसी होता है ये आपका ग्राम पंचायत जो हेड होता है ग्राम सरपंच से मिलता है। वो लिख कर देगा कि आप जो कर रहे हैं जो घी का मैन्युफैक्चरिंग मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं बोलकर वो नीचे उसका सील सिग्नेचर होता है। और ग्राम पंचायत का जो सर्टिफिकेट का जो एनओसी का वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका घी का अगर आप लेबर एक भी रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी है लगता है। लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है।
अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जोन सभी एरिया पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं घी का, तो ये पुलिस एनओसी लगता है, कंपलसरी है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपको लिख कर देगा आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क वहाँ पर नहीं होता है बोलकर लिख कर देगा, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो पुलिस एनओसी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से, पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो घी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो पीने लायक है, प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको हम प्रॉपर NABL लेबोरेटरी से प्रोवाइड करते हैं। वाटर टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है, आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो आप मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो नॉइज निकलता है, जो शोर शराबा, वो नॉइज आपका नियरेस्ट पीपुल के लिए, लेबर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है और ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। मेडिकल फिटनेस जो रहेगा, आपका लेबर स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपका लेबर स्टाफ का मेडिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो सपोज मान लीजिए कोई लेबर डेथ हो गया तो पुलिस आपका इंक्वायरी ले सकता है और आपको दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपका लेबर स्टाफ के लिए मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है और ये करवाना पड़ता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो घी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे वाटर, मिल्क, ये सब अच्छे क्वालिटी का है, इसमें इतना प्रतिशत न्यूट्रॉन है, इतना प्रतिशत कैलोरी है बोलकर आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है। आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट यूज होता है। और प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस पर पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर घी का मैन्युफैक्चरिंग अदर का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये रेंट एग्रीमेंट जो होता है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर, डिटेल्स लगता है। और रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का उनसे रेंट करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो घी का प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, वो अगर रिटेलर होलसेलर आपको कंप्लेन करेगा, सपोज मान लीजिए आपका ये घी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, ये एक्सपायरी हो गया है, फिर से इसको रिन्यू या फिर रिकॉल करके मार्केट में भेजिए बोलकर, तो ये रिकॉल आपको करते हैं। फिर आपके पास रिकॉल रिपोर्ट आता है, फिर आपका घी आप फिर नया तरीके से बनाकर फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं। और रिकॉल प्लांट मेनली फूड लाइसेंस में भी यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
वहाँ का आसपास के अड़ोसी पड़ोसी आपको सहमति देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर आपत्ति पत्र को नेबरहुड बोलते हैं। उसमें 5 से 6 लोगों का आपका पड़ोसी का सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म, जैसे आपका घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर ये है, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका कंपनी का सील और ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। अगर सपोज आपका घी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आप अगर इंश्योरेंस करेंगे तो गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैल्यू और इसका वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आपका जो घी मैन्युफैक्चरिंग में जो जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, जैसे आपका पैकेजिंग का, फिर आपका जो भी किचन का, वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट सपोज मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया तो ये इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये लगेगा। इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये यूज होता है। इक्विपमेंट लिस्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ तो वो कंपलसरी लगेगा। इसके अलावा जो लगेगा आपको मैं बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस में आपको लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, GMP सर्टिफिकेट, JDD सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो रहेगा आपका जो घी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पैकेजिंग में जो आपका नाम और लोगो रहेगा उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ कर लिया और आपका जो भी नाम और लोगों को अदर कोई कॉपी कर लिया तो आपका बिजनेस ये हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, वो खुद का नाम से खोल देगा। इसके लिए आपको पहले आपका नाम और लोगो सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है पहले आपको 2 से 3 दिन के अंदर TM प्रोवाइड होता है। TM होने के बाद आपका जो नाम लोगो रहेगा वो क्लैरिफिकेशन पर रहेगा और क्लैरिफिकेशन पर आपके नाम का कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो ये 6 मंथ के अंदर ओके हो जाएगा और आपको R मिल जाएगा। R मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका पैकेजिंग पर फ्रंट जो रहता है उसको लोगो बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका घी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल क्रोम से डाउनलोड करके वो लोगो चिपका देते हैं, लेकिन वो लोगो बाद में कॉपीराइट होता है और अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए लोगो हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जिस टाइप का बोलो उस टाइप का लोगो प्रोवाइड होता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप बोलोगे 2D लोगो तो 2D लोगो, आप अगर बोलोगे 3D, आप जोन सा भी जिस टाइप का भी लोगो बोलो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये लोगो का वैलिडिटी जो होता है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपका जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगेगा
आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर ग्रामीण पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लगता है। उसके अलावा लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा, कंपलसरी है। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है लार्ज में, आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है। आपका जैसे 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा वो फैक्ट्री में माना जाएगा, और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी रूल रेगुलेशन है, आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रूल रेगुलेशन वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो मशीन वगैरह जो यूज करते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, आपका जो नियरेस्ट पीपुल हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका स्टेट गवर्नमेंट से ही प्रोवाइड होता है, और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका ये मेनली लेबर और स्टाफ के लिए होता है। आपका लेबर स्टाफ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी हैं बोलकर आपको ये फायर एनओसी या फिर फायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो लगता है, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा आपको लार्ज के यूनिट में एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मशीन वगैरह यूज किए हैं, वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे जो एयर पर मिलता है, वो हमारे एयर के लिए वो धुआं हार्मफुल नहीं है, नेचुरल है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का होता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सीए प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है, आप जो घी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सारा प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उसका लिस्ट होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट आप लगाते हैं उसका लिस्ट होता है, और एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लिस्ट करता है और नीचे उसका सील सिग्नेचर देकर आपको प्रोवाइड करता है। ये सीए रिपोर्ट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है। रेंट पर लिए है तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड एनओसी, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है ब्लूप्रिंट उसको बोलते हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि आपका फैक्ट्री का नक्शा, आपका फैक्ट्री पर कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, कहाँ पर पैकेजिंग है, वो पूरी तरीके से एक नक्शा लगेगा, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। इसका वैलिडिटी आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपको पहले हम काम करके देंगे उसके बाद पेमेंट देना है। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। और ये जो काम होता है जेन्युइन काम होता है, कोई इलीगल वर्क नहीं होता है। बाहर का कंपनी या फिर साइबर कैफे आपसे पहले पैसा लेते हैं उसके बाद वर्क करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है।
नंबर 2 है 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। 100% आपका लाइसेंस अप्रूवल करके देंगे, आपको कहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जो आप करते हैं साइबर कैफे से वो आधा अधूरा छोड़ कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपका काम 100% अप्रूवल करा कर आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका प्रॉपर लाइसेंस रिपोर्ट हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम जो FSSAI का अथॉरिटी मित्र हैं, फूड डिपार्टमेंट से हमको सर्टिफिकेट और ID मिला है। हमारा ID अगर फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम देंगे तो आपका फूड लाइसेंस जल्दी हो जाता है। और फूड ऑफिसर अगर कोई भी इंक्वायरी बोलता है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव हम बन के हम फूड ऑफिसर से बात करते हैं, और कोई भी आपका जो भी काम आधा अधूरा का पूरा करते हैं फूड ऑफिसर को हम मेल भी करते हैं। नंबर 5 यू डू नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपका सभी जो लाइसेंस सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट है हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप अप्लाई टाइम जो देते हो, अगर आप साइबर कैफे या फिर और कहाँ से करते हो तो वो मिसयूज हो जाता है। लेकिन हमारे तो गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, हमारे यहाँ पर आपका डाटा मिसयूज नहीं होता है, आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो सभी लाइसेंस रिपोर्ट रहेगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन जो होम डिलीवरी का जो चार्ज है, पोस्टल का जो भी प्रिंट आउट का जो खर्चा लगेगा आपको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट्स लगता है ये आपका लार्ज और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड लगेगा। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। आपका अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, यूनिट है तो यूनिट का, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। और एड्रेस प्रूफ में आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होगा आपका 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप करवाना चाहती हैं तो वो हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर और उनका डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी सर्टिफिकेट आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। जैसे ही ये सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। अगर आप बोलोगे तो ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट, सभी रिपोर्ट आपका प्रिंट आउट करा कर सब कुछ पैकेजिंग करके बाय पोस्ट भी आपको सेंड कर देंगे पोस्टल के माध्यम से। लेकिन जो एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस प्रोसेस होगा, 1 बाय 1 पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा लाइसेंस अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट। वही प्रोसीजर हमारे ये कंपनी पर रहता है और वही ये हमारे कंपनी का रूल रेगुलेशन है। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको घी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप ले सकते हैं।
ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।